खदीजा बिन ख्वालिद का जो ईसाई औरत थी उसको मुसलमान बना के उसका सारा धंधा ही चौपट कर दिया था, तब इनको मदीना आना पड़ा। तो दूसरा है कि कुरैशों ने मुसलमानों पर तो कोई अत्याचार ही नहीं किया। जितनी भी लड़ाई लड़ी सिवाय जंगे ट्रेंच की वार के लिए, जो खंदक की लड़ाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि अबू सुफियान के काफिले लूटते थे, वो खुंदक में वो लड़ाई हुई थी। सिवाय खंदक की लड़ाई के सारी वार मोहम्मद ने लड़ी, सारे अटैक मोहम्मद ने किए और सारे लूट के लिए किए। तो जंगे बदर का जो मेन मकसद था अबू सुफियान के काफिले को लूटना था, और बेचारों को मुसलमान गैर मुस्लिमों को इन्होंने पानी तक नहीं दिया। जो बेचारे इधर उधर घूमने मस्क में पानी भर रहे थे, जो गुलाम थे कुरैश के, उनको भी मोहम्मद अली ने पीट पीट कर 2-3 बार बेहोश कर दिया और बाद में मोहम्मद साहब ने उनको कैद कर दिया, और एक जो पानी की तलाश में आया था उसको कत्ल कर दिया। तो मोहम्मद का उद्देश्य था कि कुरैश कबीलों को भूखा प्यासा रखकर उनको लूट लिया जाए, उनकी औरतें को भी लूट लिया जाए अगर काफिले में औरतें हों। और जो मोहम्मद के जो खुफिया थे आसपास के यही खोज करते रहते थे किसको कब लूटा जाए, ये इनका धंधा था, कोई दूसरा धंधा नहीं है। फिर अगर ये बात है, अगर कुरैशों से बदला लेना था तो कुरैशों को लूटना चाहते थे, फिर उनसे क्या बदला लेना था? जो उहुद की लड़ाई में गए, कभी कहीं अटैक किया, कभी कहीं अटैक किया। अगर अटैक करने थे तो मक्का पर ही अटैक करने थे। आप मक्का तो कभी अटैक करने नहीं गए, बल्कि काफिले लूट रहे हैं अबू सुफियान के। उसके अबू सुफियान ने तो आपको निकाला भी नहीं था, आप तो अपने गलत कर्मों की वजह से निकले थे। दूसरा जो ये कहते हैं कि फरिश्ते युद्ध में थे, तो वो फरिश्ते कहाँ सो गए थे? जब अभी अटैक हुआ 1979 में काबा पर अटैक हुआ, मोहम्मद की मृत्यु के बाद 647 या 54 में, उसका मैं बताऊंगा, अब्दुल ताहिर जन्नाती ने काबा पर अटैक किया, हजारों हाजियों को कत्ल कर दिया। वहाँ कोई अल्लाह का फरिश्ता बचाने नहीं आया। तो मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे, झूठे अडम फैलाते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। 3000 फरिश्ते लड़ रहे थे, मतलब 1000 कुरैश के लिए 3000 फरिश्ते, तो कितने कमज़ोर संख्या में फरिश्ते थे। और फिर कहते एक मुसलमान 10 के बराबर है। तो भाई जब एक मुसलमान 10 के बराबर है तो फिर फरिश्तों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। एक किताब पढ़िए, इसमें सारी इस्लाम की पोल खोली गई है, जिसका नाम है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाई विजय कुमार पाल, जो मैंने अभी लिखी है। दूसरी और किताब है जिसमें भी इस्लाम का इनका झूठ का पर्दाफाश किया गया है, जिसका नाम है लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन बाई विजय कुमार पाल। तीसरी किताब और है जिसमें कि कुरान की ढकोसलों का मैंने पाखंड का पर्दाफाश किया, उसका नाम है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल। ये सारी इंग्लिश में, इनको खरीदिए, इनको पढ़िए, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।